प्रिय भैया बहनों, गणित कक्षा 9 अध्याय आज 2 देखेंगे। वास्तविक संख्याओं के घातांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के घात से संबंधित नियमों को जानेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला है, जो नियम पहला है वो है धनात्मक पूर्ण घात। धनात्मक पूर्ण घात। इसमें है किसी धनात्मक पूर्णांक n व वास्तविक संख्या a के लिए a के पावर n इज इक्वल टू a इंटू a n बार गुणा होता है। जैसे 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 बार। 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। यहाँ पर a को आधार तथा n को घातांक कहते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, नंबर 2 है ऋणात्मक पूर्ण घात। इसमें किसी वास्तविक संख्या a के पावर अगर -n है तो उसको हम 1/, इसको नीचे लाएंगे तो a के पावर +n हो जाता है। और अब इसको हम लिख सकते हैं 1/a इंटू a डॉटेड n बार। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, इसको आपको याद रखना है। और ये आपका पहला रूल है, इसको याद रखना है। ये नियम्स हैं, इसको आपको याद करना है। इसी की सहायता से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरा नियम है गुणा का नियम। गुणा में होता है कि यदि a के पावर m समान आधार पर अलग अलग घाते हैं और उन दोनों का आपस में गुणा है, ये n है और ये m है। आधार समान है, घात अलग अलग है, तो गुणा में घातों को हम जोड़ लेते हैं, यही गुणा हो जाता है। a के पावर m + n हो जाएगा। ये आपका तीसरा रूल है। और चौथा रूल है, अगर भाग का नियम। भाग के नियम में क्या है? भाग के नियम में है कि अगर आधार समान है और दो घात अलग अलग है और दो पूर्णांकों का, वास्तविक संख्याओं का भाग है, तो हम उनके घात को माइनस कर देते हैं। a के पावर m -1 हो जाता है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। घात को घटा देते हैं। चौथा जो इसमें नियम है, ये है घात के ऊपर घात।
घात के ऊपर घात हो तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे a के पावर m है और इस पूरे के पावर n है, तो इस केस में घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम लिख देते हैं a के पावर m गुणे n। ये रूल होता है कि घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो इस रूल से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और पांचवा रूल है कि अगर दो आधार अलग अलग उनका गुणा है, उनके पावर समान संख्या m है, तो ये घात जो होता है दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। a के पावर m गुणे b के पावर m हो जाता है। यही केस इसमें इसी में इसको a कह सकते हैं और b ये गुणा के केस में है। भाग के केस में a बटे b के पावर m हो तो a के पावर m हो जाएगा अपान b के पावर m हो जाता है। ये भाग के केस में होता है, पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और छठा नियम है कि यदि किसी पूर्णांक या संख्या पर का घात शून्य हो, अर्थात ये कोई संख्या इसके पावर 0 हो तो इसका मान 1 हो जाता है। जब घात 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे 1/2 के पावर 0 बराबर 1, 5 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, x के पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, 50 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये सबका मान 1 हो जाता है। तो ये कुछ विशेष नियम थे, इसको आप याद रखेंगे। अब हम इसी पर देखेंगे क्वेश्चन, जिसको अभ्यास प्रश्न 2.1। तो अब आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न 2.1। अभ्यास प्रश्न 2.1 में कह रहे हैं निम्न के मान ज्ञात करिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है 5 के पावर 8 भागा 5 के पावर 3। तो यहाँ देख रहे हैं भाग है, बे आधार समान है तो घातों को घटा देंगे। 5 के पावर हो जाएगा 8 माइनस 3 और बराबर आ जाएगा 5 के पावर 5। ये आंसर हो गया। ये आपको नियम बताया गया है भाग वाला कि a के पावर m बटे a के पावर n है तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन है 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4 है। तो इसमें देख रहे हैं गुणा है, आधार दोनों का 5 समान है तो गुणा में घात को जोड़ लेंगे। 5 के पावर 2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 5 के पावर 6। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/4 के पावर -3। तो ये माइनस है, इसको पावर प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा 4/3 के पावर 3। अब पावर अंश और हर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 4 के पावर 3
और 3 के पावर 3, 4 के पावर 3 माने 4 गुणे 4 गुणे 4 और 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 चौक 16 चौके हो जाएगा 64 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये आंसर हो जाएगा। तो इतना आज आप देखेंगे, फिर अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।